गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लिटरेचर में लिटरेरी फॉर्म कर रहे थे। लिटरेरी फॉर्म के अंदर अपन ने बात की थी कि जो लिटरेचर का राइटिंग स्टाइल है उसमें अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज पोइट्री, द सेकंड वन इज ड्रामा, एंड थर्ड वन इज प्रोज, लास्ट फोर्थ वन इज फिक्शन। ठीक है, जो आपका राइटिंग स्टाइल है वो या तो पोइट्री फॉर्म में मिलेगा या ड्रामा फॉर्म में मिलेगा या प्रोज फॉर्म में मिलेगा या आपको मिलता है फिक्शन फॉर्म में। ठीक है, अभी अपन पोइट्री का पार्ट कर रहे थे। पोइट्री जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोइट्री को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज लिरिक पोइट्री, द सेकंड वन इज नरेटिव पोइट्री, and the last is dramatic poetry. अब जो ये आपकी लिरिक, नैरेटिव और ड्रामेटिक पोइट्री, इनके अलग अलग करेक्टर स्केल्स होते हैं, अलग अलग इनके फीचर्स होते हैं, इनके अकॉर्डिंग इनके सब डिविजन्स हैं। जैसे लिरिक पोइट्री है उसमें हम पढ़ते हैं सोनेट, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ओड, ये भी अपन जो पोइट्री का सेकंड पार्ट था उसमें पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आपका पार्ट आता है एलिजी, जो अभी तक हमने नहीं क्लियर किया है, और सॉन्ग। अगर हम नैरेटिव पोइट्री की बात करें तो इसके भी सब डिवीजन हैं। एक है आपका एपिक, का ही एक पार्ट होता है मॉकेपिक, और एक होता है आपका बैलेड। एपिक, मॉकेपिक और बैलेड। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे ड्रामेटिक पोइट्री, जिसमें आप पढ़ेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये लिरिकल पोइट्री स्टार्ट किया है, जिसमें हम सोनेट पढ़ चुके हैं और हम ओड पढ़ चुके हैं। इसके आगे आज हम लोग एलिसी पढ़ेंगे। तो देखिए एलिसी क्या होती है। एलिसी के लिए अपन ये कह सकते हैं कि एक डर्ज होता है। फिर डर्ज क्या होता है? डर्ज के लिए अपन ये कह सकते हैं एक तरह से जो डेथ सॉन्ग होता है। डेथ सॉन्ग मतलब किसी डियर वन की, किसी आपके रिलेटिव की, किसी के भी डेथ हो जाती है तो उसकी मेमोरी में, उसी याद में कोई जो सॉन्ग गाया जाता है उसे कहते हैं डेथ सॉन्ग। तो हम एलिजी को या तो कह सकते हैं मॉर्न सॉन्ग, ये किसी भी नेम से आ सकता है। मॉर्न सॉन्ग, मॉर्न होता है शोक, या फिर हम इसे फुनरल सॉन्ग भी कह सकते हैं। फुनरल सॉन्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, फुनरल क्या होता है? डेथ के बाद की जो क्रेमेशन, दाह संस्कार क्रिया होती है उसे फुनरल कहते हैं। तो एलिजी को हम डेथ सॉन्ग, मॉर्न सॉन्ग या फुनरल सॉन्ग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब एलिजी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मौन होता है, शोक होता है, जिसका मूड क्या होता है, प्लेंटिव मूड होता है। प्लेंटिव मीन उदासी भरा, सैडनेस जिसमें हो, एंड रिफ्लेक्टिव मूड रहता है। सॉन्ग और पोएम ऑन समवन्स डेथ, कि किसी अपने डियर वन की डेथ हो जाने पे अब जो भी मौन, जिसमें प्लेंटिव रिफ्लेक्टिव मूड रहता है, ऐसा कोई जो सॉन्ग या पोएम होती है उसे उसे कहते हैं एलिजी। इसका जैसे कि अभी अपने बात की, इसकी थीम या मूड कैसा होगा, किसी की डेथ पे है तो जो इसकी थीम या मूड होगा
वो सैड होगा, ग्लूमी होगा, या फिर कैसा होगा, मिलेनकली। मतलब उदासी भरा होगा, ठीक है। और एक तरह से हमने कहा पार्ट अपन लिरिक पोएम के कर रहे हैं, तो पोएम कैसी रहेगी, इसका जो इफेक्ट कैसा रहेगा, लिरिक रहेगा, ठीक है। अब लिरिक पोएम में इसका कोई फिक्स राइम स्कीम नहीं होता है, नो फिक्स राइम स्कीम, कोई इसका फिक्स राइम नहीं होता है, ये किसी भी राइम स्कीम में या फ्री राइम स्कीम हो सकती है, फ्री वर्स हो सकती है, फ्री वर्स, ठीक है। ये जो आपकी एलिजी रहती है, इसमें जो राइटर होता है उसका क्वेश्चन होता है, पोइट या पोइटेस होता है उसका क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन किसके बारे में हो सकता है, या तो नेचर के बारे में होगा, प्रकृति के बारे में, या फिर लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में, ठीक है। या अपन ये कह सकते हैं कि ये इमोर्टिलिटी ऑफ सोल की बात करते हैं, ठीक है। इमोर्टिलिटी ऑफ सोल की, आत्मा की इमोर्टिलिटी की ये बात करते हैं अपनी पोएम में। या राइटर है वो अपना एंगर शो कर सकता है, अपना गुस्सा शो कर सकता है, किस पे, ऑन डेथ, मौत पे अपना जो गुस्सा है इसको वो एक्सप्रेस करता है। और जो ये आप एलिजी लिखते हैं, इसकी जो लैंग्वेज होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है राइटिंग का, वो फॉर्मल वे में होता है, फॉर्मल वे, ठीक है। जैसे एलिजी के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो बीए में आपकी बहुत ही फेमस एलिजी चलती है, थॉमस ग्रे की एलिजी है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो इन्होंने अपने फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट जो इनका फ्रेंड था, इसकी डेथ पे ये एलिजी जो आपके थॉमस ग्रे हैं इन्होंने लिखी थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आपका एलिजी हुआ, नेक्स्ट पॉइंट अपन करेंगे लिरिक पोएट्री का पार्ट है सॉन्ग, सॉन्ग्स, सॉन्ग्स भी लिरिक पोएट्री का ही पार्ट है, तो अपन ये कह सकते हैं एक तरह से लिरिक पोएम होती है, ये भी आपकी क्या होती है, एक तरह से लिरिक पोएम ही होती है। और जो लिरिक पोएम सोनेट नहीं हो, जिसका स्ट्रक्चर सोनेट को फॉलो नहीं करता है, जैसे 14 लाइन वाला, या ओड को भी फॉलो नहीं करता है, या एलिजी जैसे किसी के लिए शोक संगीत वगैरह, इनको भी फॉलो नहीं करता है, और फिर वो लिरिक फॉर्म में है, तो वो क्या होगा, सॉन्ग होगा। अपन ये कह सकते हैं ए सॉन्ग कैन बी संग ऑन एनी मूड, कि जो सॉन्ग है वो किसी भी मूड पे गाया जा सकता है, ठीक है। इसका कोई फिक्स मूड होना जरूरी नहीं है, जैसे एलिजी का मैंने बताया कि सैड और ग्लोमी मूड होना जरूरी है, ठीक है। जैसे अपन ने कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो बीए की ही राइटिंग है आपकी, जैसे जॉन डन की है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, डन की पोएम है, और जो किस फॉर्म का है, लिरिक पोएम है और सॉन्ग में आता है, ठीक है। ऐसे ही इन्हीं की है द सन राइजिंग, द सन राइजिंग, ये भी जॉन डन की ही राइटिंग है। जैसे कि टेनिशन की एक राइटिंग है, ब्रेक 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 ब्रेक, लॉर्ड टेनिशन की है, ठीक है। तो ये आपका होता है सॉन्ग। फिर अपन नरेटिव पोएट्री की बात करेंगे,
नरेटिव पोइट्री। नरेटिव पोइट्री का मीनिंग क्या होता है? नरेट मीन्स टू स्टेट, टू टेल, कोई बताना। और क्या बताना? एनी स्टोरी, कोई स्टोरी बताना। किसी के बारे में आप टोटली पूरी स्टोरी को कवर करते हुए कुछ बताते हो, उसे कहते हैं नरेटिव। ठीक है, इसके अंदर नरेटिव, क्योंकि आप लगभग स्टोरी बताते हैं तो पोएम का स्टाइल क्या रहेगा? लॉन्ग रहेगी। सबसे पहले अपन नरेटिव की बात करते हैं एपिक की। एपिक के लिए अपन ये कह सकते हैं इट इज ए लॉन्ग नरेटिव पोएम, लॉन्ग नरेटिव पोएम मतलब जिसकी लेंथ क्या हो, ज़्यादा हो, और नरेटिव जिसमें कोई ना कोई स्टोरी इंक्लूड हो, ऐसी कोई पोएम होती है उसे कहते हैं एपिक। ठीक है, लेकिन एपिक की फीचर यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इस एपिक जो होती है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, क्या रहते हैं? कंटेन्स द सुपर नेचुरल इफेक्ट्स और एलिमेंट्स की जो भी स्टोरी होती है उसमें सुपर नेचुरल इफेक्ट और एलिमेंट्स भी मिलेंगे। सुपर नेचुरल क्या होता है? जो इस लोक का नहीं है। ये कौन कौन हो सकते हैं? एंजल्स हो सकते हैं, ठीक है, गॉड हो सकते हैं, गॉडेस हो सकती हैं, या फिर एविल बुराइयां हो सकती हैं, डेविल जैसे दैत्य वगैरह कोई भी हो सकते हैं। तो मतलब जो सुपर नेचुरल इफेक्ट है वो गुड सेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है, या फिर वो कैसी हो सकती है एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, मतलब जो आपका सुपर नेचुरल इफेक्ट है वो कैसा हो सकता है? नेगेटिव, ये भी हो सकता है, और पॉजिटिव, ये भी हो सकता है। जैसे गॉडेस एंजल्स हैं, इनको अपन पॉजिटिव में लेते हैं, और ये एविल और डेविल जो हैं इनको अपन किस में लेते हैं? नेगेटिव एनर्जी में लेते हैं। ठीक है, अब जो एपिक होती है उसका मेन फीचर क्या है उसकी बात करते हैं। जो आपका या एपिक जो होता है इसमें सुपर नेचुरल इफेक्ट होंगे, ये वैसे लॉन्ग पोएम रहेगी। इसके अलावा इस स्टोरी में कोई मैन प्रोटागोनिस्ट या हीरो रहता है, ठीक है, और उसका कोई हीरोइक डीड मतलब कोई साहसिक काम जो उसने किया है उस स्टोरी में, इसको क्या किया जाता है? शो किया जाता है। वो भी किस वे में? पॉजिटिव वे में, कुछ अच्छा काम जिसने किया। ठीक है, और ये जो हीरोइक डीड होता है इसका ये काम करता है, इफेक्ट डालता है, काम करता है? मोटिवेट करता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं ये कोई ना कोई मैसेज देता है। ये मैसेज किसको देता है? मतलब इसका जो काम रहता है वो मोटिवेट करता है या मैसेज देता है, लेकिन ये मोटिवेट और मैसेज किसको दे सकता है? पूरी कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को दे सकता है, या किसी नेशन को, किसी राष्ट्र को दे सकता है पूरे को, या पूरी मानवता को, मैनकाइंड को दे सकता है। तो अपन ये कह सकते हैं कोई हीरो रहता है जिसकी स्टोरी है वो बताई जाती है, जो पूरी कम्युनिटी, पूरे नेशन या पूरे मैनकाइंड के लिए कोई मैसेज देता है या उनको मोटिवेट करने का काम करता है। इसकी जो थीम जो रहती है या जो सब्जेक्ट मैटर रहता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, पॉजिटिव रहता है, कोई मोरल मैसेज रहता है, नैतिक। ठीक है, जैसे कि अपन एग्जांपल्स की बात करें, जैसे इंडियन आप एपिक की बात करें तो जैसे वाल्मीकि की जो रामायण है, या वेद व्यास की महाभारत, दोनों आपकी इंडियन एपिक है।
अब जैसे अपन ने अभी बात की एपिक क्या होते हैं, लॉन्ग होती है, तो दोनों ही इसमें स्टोरी लॉन्ग स्टोरी है। यहाँ राम एज ए हीरो वर्क करेंगे और यहाँ महाभारत में कृष्णा अर्जुना जो पांडव वगैरह थे उनका एक्ट दिखाया गया है। इन्होंने जो भी दिखाया है, इनका नेचर वगैरह जो भी दिखाया है, वो ऑल कम्युनिटी, पूरे देश या पूरी मानवता को एक क्या देता है, मैसेज देता है। इसकी जो थीम है, इसका जो मैसेज है वो पॉजिटिव वे में जाता है, स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है और मोरल कोई नैतिकता के प्रति अपने को क्या देता है, मैसेज देता है। तो यही आपका एपिक था, ठीक है। और अपन देख सकते हैं जैसे ग्रीक एपिक भी हैं, होमर की इलियाड एंड ओडिसी हैं। इंग्लिश में अपन देखें तो अपनी जो पैराडाइज लोस्ट है मिल्टन की, या पैराडाइज रिगेन है मिल्टन की। अब मॉक एपिक क्या होती है? मॉक एपिक, मॉक एपिक का राइटिंग स्टाइल तो सेम रहता है, एपिक के जैसा ही रहता है, सेम। मतलब मॉक एपिक रहती है उसकी रिटर्न स्टाइल जो होती है वो कैसी होती है, लाइक एपिक, एपिक की तरह ही होती है। मतलब उसमें भी कोई हीरो होगा, ठीक है। वो पोएम क्या रहेगी, लॉन्ग रहेगी, कोई ना कोई स्टोरी बताएगी। लेकिन जैसे इसकी थीम है स्ट्रॉन्ग मोटिव, पॉजिटिव या मोरल वे में होती है और कोई ना कोई मैसेज देती है, वैसे इसकी जो थीम रहती है वो आपकी लो लेवल की रहती है, लो लेवल की रहेगी, या अपन ये कह सकते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल इन होता है तुच्छ, मतलब बाकी स्ट्रक्चर वो ही फॉलो करेगी, सुपर नेचुरल एजेंसी भी होंगी, स्टोरी लॉन्ग भी रहेगी, सब कुछ उसमें यूज किया जाएगा, पर जो थीम है वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। एक तरह से अपन कह सकते हैं मॉक एपिक का वर्क एज ए सैटायर होता है, कमेंट, क्रिटिकल कमेंट के लिए एज ए सैटायर होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो अलेक्जेंडर पोप की एक राइटिंग है, रैप ऑफ द लॉक, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, पर इसकी जो मेन थीम होती है वो बहुत ही तुच्छ सी या लो लेवल की होती है। फिर अपन पढ़ते हैं बैलेड। नेक्स्ट है बैलेड। बैलेड जो वर्ड है वो स्कॉटिश वर्ड है, स्कॉटिश वर्ड है, और स्कॉटिश वर्ड बेलेर, इससे अपना इंग्लिश वर्ड क्या बना हुआ है, बैलेड। मतलब एक स्कॉटिश वर्ड था बैलेड, इससे बना हुआ है अपना वर्ड बैलेड। इसका मीनिंग होता है डांस, बैलेड का मीनिंग होता है डांस, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं जो एक बैलेड होता है मोस्टली उसमें सिंगिंग एंड डांसिंग दोनों का यूज किया जाता है, मैंने मोस्टली वर्ड यूज किया है, ठीक है। और इसकी राइटिंग की स्टाइल बात करें तो मोस्टली 4 लाइन स्टेंजा होता है, 4 लाइन स्टेंजा। मैं यहाँ पे मोस्टली वापस लिख रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा ये फिक्स इसी राइम को या इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, ठीक है। और आपका जो ये 4 लाइन का स्टेंजा है ये टोटल 13 लाइन यूज करेगा, जो एक लिरिक पोएम रहेगी, ठीक है। मतलब ड्रामेटिक कोई स्टोरी तो बताएगी बताएगी, साथ में जो फॉर्म है इसकी लिरिक फॉर्म रहेगी, जो किस स्टाइल में रहेगी, नरेटिव स्टाइल में रहेगी, नरेटिव स्टाइल में रहेगी, ठीक है। इसमें फोक सॉन्ग एंड डांस रहेगा, फोक सॉन्ग एंड डांस रहेगा। और ये आपकी 13 लाइन की जो फॉर्म है, इसका जो स्टाइल रहेगा, वो मीटर जो रहेगा वो आयम्बिक मीटर रहेगा, आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर क्या होता है, आयम्बिक क्या होता है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पूरा ही जितने मीटर होते हैं। इसके अलावा इसमें अल्टरनेटिव रेफरेन का यूज किया जाता है,
रेफरेन इन अल्टरनेटिव। रेफरेन क्या होते हैं, जैसे कोई एक लाइन हर एक स्टेंजा के बाद में रिपीट की जाती है। जैसे अपन बात कर रहे हैं, अपने यहाँ पे आरती चलती है, जैसे ओम जय जगदीश सहरे, फिर आप पूरा स्टेंजा बोलेंगे और फिर अगेन ओम जय जगदीश सहरे, उसे कहते हैं आप रेफरेन। मतलब एक लाइन को हर स्टेंजा के बाद में आप यूज करते हैं उसे। इसके अंदर करेक्टर्स भी इंक्लूड रहते हैं। करेक्टर्स, क्योंकि नरेटिव स्टाइल है, कोई स्टोरी रहेगी तो इसमें करेक्टर्स रहते हैं। करेक्टर्स आपके एपिक में भी रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी थीम की अगर बात करें तो थीम किसी भी वे में हो सकती है। थीम फनी हो सकती है, थीम ड्रामेटिक हो सकती है, या फिर थीम इसकी रोमांटिक भी हो सकती है। थीम इसकी रोमांटिक भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैलाड। इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ बैलाड, फर्स्ट वन जो पार्ट है वो आपका फोक एंड ट्रेडिशनल। फोक एंड ट्रेडिशनल, जो आपका फोक एंड ट्रेडिशनल बैलाड है वो किसके बारे में होता है? एनीथिंग, एनीथिंग विच हैपेंड इन पास्ट। कोई भी, कुछ भी जो पास्ट में हैपन हो चुका है, कुछ भी जो आपका पास्ट में कोई इवेंट या कोई भी घटना हो चुकी है, उसके बारे में ये आपका फोक एंड ट्रेडिशनल बैलेड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं? कोई नॉर्मल जनरल स्टोरी हो सकती है पास्ट से रिलेटेड, कोई हिस्ट्री, कोई इतिहास हो सकता है, कोई लीजेंड्स की स्टोरी हो सकती है, कोई फेरी टेल, झूठी कहानियां हो सकती हैं, कोई भी करेक्टर लेके, इमेजिनेटिव करेक्टर लेके। फेबल्स हो सकती हैं। फेबल्स क्या होती हैं? एनिमल्स से रिलेटेड स्टोरी होती हैं। जोक्स हो सकते हैं, या लवर्स की स्टोरी हो सकती हैं। जैसे आप रोमियो जूलियट की, रांझा इनकी स्टोरी। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या होते थे, घर घर आके कोई गाना सा बजाते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, वो गाते रहते हैं और एक उसके अंदर एक स्टोरी इंक्लूड रहती है। इसी को कहते थे फोक एंड ट्रेडिशनल बैलेड, ठीक है। इसमें ये साथ साथ में सिंगिंग भी करते हैं और डांस करते हैं, मतलब इसमें दोनों चीजें चलेंगी, सिंग एंड डांस। ये तो है आपका फोक एंड ट्रेडिशनल। नेक्स्ट है ब्रॉड साइड बैलेड। नेक्स्ट है आपका सेकंड है ब्रॉड साइड बैलेड। ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या रहता है, इसमें भी सेम इंटेंशन ही रहता है कि आपको स्टोरी बतानी है, विद इंटेंशन टू टेल एनी स्टोरी। कोई स्टोरी बताने का ही इसमें सेम इंटेंशन रहता है। ये स्टोरी किसी पब्लिक पैलेस पे बताई जाती है। और अभी हम जो पढ़ के आए हैं लास्ट वाला, वो भी पब्लिक पैलेस पे या किसी के घर घर जाके ऐसे ही होता था। इसमें क्या होता है, जो स्टोरी रहती है उससे प्रिंट करवाया जाता है, पेपर पे प्रिंट करवा दिया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता था, सेल बेच दिया जाता था। कहाँ? गली गली जाके, ठीक है। अब इसकी बात करें तो मैंने पहले वाले में बता था, वहां सिंगिंग भी होती है और डांस भी होता है, लेकिन यहाँ ना सिंगिंग होती है ना डांस होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि पेज पे लिखी हुई स्टोरी आप पढ़ोगे, इसलिए वहां पे क्या नहीं होता है, ना सिंगिंग होती है ना डांस होता है। इसी का थर्ड पार्ट है लिटरेरी बैलेड। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव रोमांटिक एज में हुई थी।
जब एस.टी. कोलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ने बैलेड लिखना स्टार्ट किया था, लिरिकल बैलेड लिखा था उन्होंने दोनों ने मिलके, और उसी के साथ रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी। इसमें भी रिटन फॉर्म होती है, रिटन फॉर्म होती है। किसी भी ओल्ड स्टोरी को उठाया जाता है जो सुनी हुई है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं, और अगेन इसको रिटन फॉर्म दी जाती है। जैसे आजकल के राइटर वगैरह पुरानी जो स्टोरी वगैरह है उन पे ये पोएम वगैरह लिखते हैं। ये जो रिटन फॉर्म होती है इसको एलाबोरेट किया करके लिखा जाता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी बना दिया जाता है। जैसे फिगर ऑफ स्पीच है, राइम स्कीम है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको यूज़ करके आप इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। फिर नेक्स्ट, ये आपका था नैरेटिव पोएम। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ड्रामेटिक। ड्रामेटिक पोएट्री, नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे भी कोई ना कोई स्टोरी रहेगी, कोई ना कोई स्टोरी रहेगी। ठीक है, ये जो स्टोरी है वो इसकी जो फॉर्म रहेगी वो ड्रामा या प्ले की रहेगी, ड्रामा या प्ले। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहेंगे, इसके अंदर भी करेक्टर्स रहेंगे, लेकिन करेक्टर्स किस बेसिस पे होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जो इसका पार्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामा अपने कहा जिसमें कोई स्टोरी रहेगी, प्ले की तरह होगा। मोनो यानी होता है सिंगल या वन, वन और सिंगल। ठीक है, लॉग मीन्स होता है स्पीच या डायलॉग। तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि जो स्टोरी बताई जाती है उसमें स्पीकर ओनली एक सिंगल पर्सन होता है। तो अपन ये कह सकते हैं इसके अंदर वन स्पीकर एंड वन और मोर देन वन साइलेंट लिस्नर। मतलब अपन ये कह सकते हैं इसमें पर्सन तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, पर्सन तो कितने भी हो सकते हैं, बट स्पीकर तो एक ही रहेगा। बाकी जो एक या दो या तीन या आगे कितने भी, ये सारे साइलेंट लिसनर रहेंगे। कुछ भी नहीं बोलेंगे ये लोग, नथिंग विल बी स्पोकन। इनके द्वारा, बाकी जो लोग हैं इनके द्वारा कुछ भी नहीं बोला जाएगा, बस ये क्या बन के रहेंगे वहां पे, साइलेंट लिसनर बन के रहेंगे। इसके अलावा अपने को क्या पता चलेगा कि ये साइलेंट लिसनर है, तो इनके वहां प्रेजेंट होने का कोई ना कोई क्लू अपने को कौन देगा, स्पीकर देगा। तो अपन कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ लिसनर is suggested by various clues। कि आपको डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप के क्लू मिलेंगे। जैसे स्पीकर किसी का नाम लेके एड्रेस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये किसी और को, कोई और वहां पे प्रेजेंट है, उससे वो बात कर रहा है। ठीक है, सबसे मेन बात, जो स्पीकर रहता है पूरे इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में, ये पोइट या पोइटेस नहीं होते हैं। ना पोइट होता है ना पोइटेस रहता है। ये कौन होता है, करेक्टर होता है। मेन जो करेक्टर होता है वो यहाँ पे क्या रहेगा, स्पीकर रहेगा।
ठीक है। बाकी जनरल पोएम में क्या होता है कि राइटर खुद बोलता है, खुद कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन यहाँ पे स्पीकर पोइट या पोइटेस या राइटर नहीं होके उसका कोई एक कैरेक्टर वहां पे स्पीकर बन के रहेगा। स्टाइल कैसी रहती है राइटिंग की, क्योंकि ड्रामेटिक है तो ड्रामेटिक ही इसकी स्टाइल रहेगी, ड्रामेटिक ही इसकी स्टाइल रहेगी। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो बीए में ही एक पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, माई लास्ट टचेज, माई लास्ट डचेज। अब ये पोएम लिखी तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने है, लेकिन इस पोएम में जो स्पीकर है वो ड्यूक है, राजा, जो यहाँ पे अपनी डचेज की पूरी स्टोरी बता रहे हैं, और यहाँ पे साइलेंट लिसनर है, एक मैसेंजर है। तो ये था आपका पोइट्री का पार्ट जिसमें हम लोगों ने लिरिक, नरेटिव और ड्रामेटिक पोइट्री कंप्लीट की है।